दूसरा सवाल है ऑयल बॉन्ड का। सर, इन्होंने प्राइस की बात की, एलपीजी की बात की, क्योंकि इस बजट में 29,000 करोड़ रुपया जो है एलपीजी की बात है। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछली बार मैंने बोलते हुए काफी कुछ चीजें कह दी। पूरे दुनिया में प्राइस बढ़ रहे हैं, दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपने जो कहा वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की पॉलिटिक्स हम करते हैं, झूठ की पॉलिटिक्स हम करते हैं कि आप करते हैं? आपने तो गुजरात चुनाव का उदाहरण दिया, आपने तो हिमाचल चुनाव का उदाहरण दिया कि प्राइस बढ़ नहीं रहे, लेकिन आपने जनता को क्या गुमराह किया? आपने जनता को यह कहा कि दुनिया में $120 पर बैरल हो जाए, $110 पर बैरल हो जाए, मैं जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कंट्रोल करके रखूंगा। और उसके लिए क्या रास्ता आपने अपनाया? क्योंकि कोई कंपनी घाटे में तो नहीं चल सकती है, आपने ऑयल बॉन्ड जारी किए। और उस ऑयल बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो किसको पूरा करना पड़ रहा है? 2014 तक, क्योंकि आपको यह पता था। आपने इस देश में ऐसी ऐसी चीजें लागू की, कांग्रेस को यह पता था कि उसने इतना करप्शन कर लिया है, जनता में उसकी इमेज इतनी खराब है कि दोबारा उसको वापस नहीं आना है। और इसीलिए ये चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के माथे पर और जो वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय के माथे पर थोपने के लिए आपने ऑयल बॉन्ड जारी किया। आज ऑयल बॉन्ड को रिटर्न करने के लिए पैसा देना पड़ता है। और यदि हम ऑयल कंपनी घाटे में नहीं जाए, और दूसरा जो है कभी हम अपने आम गांव गरीब किसान बच्चों को जो है कर्ज उसके माथे पर नहीं चढ़ाएं, यदि हम पैसा ले रहे हैं, कौन सा अन्याय कर रहे हैं? इसका क्या चुनाव में असर पड़ता है? यदि चुनाव की राजनीति होती तो हम उसको जो है 60 रुपया पर पेट्रोल और डीजल का दाम ले आते। माननीय मोदी जी ही एक ऐसे हैं जो सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं। कोई भी जो है वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो आम गरीब जनता की पॉलिटिक्स करते हैं। तीसरा सवाल यह है सर, हेल्थ पर इन्होंने कहा, हेल्थ पर है ही। आप समझें कि पूरी दुनिया ने कोरोना में जो भारत सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया, पूरे देश को एकत्रित किया, 130 करोड़ लोगों की यदि जान बची। आप हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि डाउन हो गया। मैं तो कोरोना के बाद संजोग ऐसा हुआ सभापति महोदय कि मुझे दुनिया के लगभग 50 देशों को घूमने का मौका मिला। मैंने अमेरिका भी देखा, मैंने यूके भी देखा, मैंने यूरोप भी देखा। जितने विकसित राष्ट्र थे, और आज जो चाइना अपने आप को बहुत बड़ा कर रहा है, आज भी चाइना में पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। कम्युनिस्ट शासन में जहां की सरकार के खिलाफ बोलना एक मुसीबत है, जहां अपने जान में जोखिम उठाकर आप सरकार का खिलाफ कर सकते हैं, वहां कोरोना ने यह हालत कर दिया कि आज वहां गांव से लेकर शहर तक, हॉस्टल से लेकर खेती किसानी तक सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है। पूरा न्यूयॉर्क शहर यदि आप जाइए तो पूरा का पूरा सेल पर है वो। सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। यूके की हालत यह है कि पिछले 6 महीने में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। हमारा सौभाग्य है और हम बधाई देना चाहते हैं कि जिस इंग्लैंड ने, अंग्रेज ने हमारे यहां रूल किया, आज भारतीय मूल के वहां प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं सुनक जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में माननीय सीतारामन जी के कारण, वित्त मंत्री के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हम 130 करोड़ लोगों का जान बचा पाए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भी टीका होता था, पोलियो से लेके छोटा मलेरिया फलेरिया तक होता था सर, उसके लिए हम लोगों को 10 साल 12 साल जो है टीका के लिए इंतजार करना पड़ता था। आप रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं, आपने कभी भी जो है एम्स बनाने का प्रयास नहीं किया, आपने कभी गांव गरीब किसानों को देखने का प्रयास नहीं किया। हमारी सरकार थी जिसने आयुष्मान भारत दिया। आज 5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और 22 एम्स बने। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां की माननीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स नहीं दिया, और कई एक ऐसे राज्य हैं जहां 2-2 एम्स बना। इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि हमने बजट डाउन कर दिया। कुछ भी डाउन कर दिया? हमने 130 करोड़ लोगों के जान बचाने के लिए काम किया नहीं किया, इसके लिए आपने